दोस्तों आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं मैक कंपनी के पास में, जहां पर अहले मुमरा की तरफ से मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेईमाना गिरफ्तारी के खिलाफ में एहतजाज रखा गया है। नारे भी लग रहे हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुतालबा भी हो रहा है और पूरे शहर के सभी मसलक व मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर जमा हैं, जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस आवाज़ को उस हुकूमत तक पहुँचाएँ जो एक माहौल पैदा कर रही है एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़, एक ख़ास मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ में। तो ये एहतजाज कहाँ तक कामयाब रहेगा, ये तो अब इस एहतजाज की मजबूती बताएगी, इस एहतजाज को किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। खैर अहले मुमरा ने इस मौके पर भी यहाँ पर जमा होकर जिस तरह से अपनी समझदारी दिखाई है और जिस तरह से एक बड़े जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे पीछे भी बैनर से मुमरा इस्लामोफोबिया की मुखालफत करता है और बेशक इस्लामोफोबिया के नाम पर जिस तरह का एक ट्यून चला है, जिस तरह का एक रिवाज चल पड़ा है कि किसी भी तरह से बस टारगेट करो किसी को भी, और ख़ास तौर से इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारे मज़हब व मिल्लत के लोग यानी कि अक़लियत के सारे लोग जो माइनॉरिटीज़ में सभी इसका शिकार हैं। आसाम में आपने वाक़या देखा कि किस तरह से एक फ़ोटोग्राफ़र ने, एक प्रेस फोटोग्राफ़र ने एक लाश के साथ में किस तरह से कूद कर उसकी बेहुरमती की। इसके खिलाफ भी यहाँ पर ये एहतजाज रखा गया है। तो कब तक ये चलता रहेगा? किस चीज़ की कमी है हमारी कौम के अंदर, किस चीज़ की कमी है इस मिल्लत के अंदर कि इसे बिल्कुल नाकारा समझा जा रहा है, इसकी जान को सस्ता समझा जा रहा है, ये हमें समझना होगा। खैर मौलाना साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ आपने एहतजाज रखा, इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सालों से, पिछले 6 से 7 सालों से, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इस पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियाँ की जाती। इन तंजीमों को चाहिए कि उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाए, क्योंकि वो रब का मामला नहीं है, एक बंदे का भी मामला है। इस एहतजाज के लिए भी मुबारकबाद। इसके साथ ही अपील है कि वैसे एहतजाज भी किया जाए कि हमारे शायर का मजाक उड़ाने से पहले कोई 100 बार सोचे। देश के संविधान को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शिरकत क्यों थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तो हमारे मुमरा शहर के लोगों ने एक पैगाम दिया हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान में जो बैठे हुए हैं उन आला जो राजनेता हैं उन्हें ये पता चला कि यार वाकई में हम लोग जो है गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मुमरा शहर में एहतजाज किया गया। और सबसे पहले मैं मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को मुबारकबाद देता हूँ। उनका इंतजामिया में यहाँ पे इतने काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद रहे और ये जो धरना प्रदर्शन था बहुत सक्सेस रहा। और मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जब भी कोई आवाज़ किसी के खिलाफ है तो सभी लोग उसमें शिरकत करें। दूसरी बात यह है कि मैं दिल्ली के जो बैठे हुए राजनेता हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार करती है, बेबुनियाद के एविडेंस तैयार करके उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको जेल में भेज दिया जाता है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि मुमरा शहर से लेके पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोर्ट में मामला जो पहुंचता है तो वहाँ क्या मिलता है कि वो बेबुनियाद आदमी रहता है, जो पुलिस के कारनामे से वो जेल में किसी के दबाव से झूठा एविडेंस बना के उसको अंदर किया जाता है। तो वो बाद में अदालत उन्हें बेबुनियाद देख के अदालत जो है उनको बरी करता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरा इतिहास कहता है, संविधान कहता है। तो मेरी उन दिल्ली में बैठे हुए वो राजनेताओं से मेरी गुजारिश है कि इसकी जांच करके ये जो हमारे मौलाना सिद्दीकी साहब हैं उनको रिहा करना चाहिए। और ये एक मिसाल आपको कायम होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कि दोबारा किसी के ऊपर ऐसा गलत जो एविडेंस के ऊपर उसको कोर्ट में न पेश किया जाए, अदालत में न पेश किया जाए। आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी लोगों को बेगुनाह को जेल में किया गया है, उनका लास्ट में क्या होता है, बाद में उनको जो है जमानत मिल जाती है। वो बेबुनियाद रहते हैं, उनको खारिज कर दिया जाता है। तो मैं जो लोगों ने ऐसा एविडेंस तैयार के ऐसे गलत लोग को जेल में अंदर करते हैं, अगर कोर्ट उसको अगर बाद में उसको रिजेक्ट करती है तो उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल करना चाहिए। ये मेरी यही प्रशासन से गुनाह के खिलाफ था। उसमें 2 मुद्दा खासतौर से हमने उठाया था। एक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बेजा गिरफ्तारी और दूसरा मुद्दा था आसाम के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी।
बिस्मिल्लाह। आज जो ये एहतजाज मुमरा की सरजमीन पर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बिलखुसूस आसाम में जो कुछ मुसलमानों के साथ एक मैयत के साथ एक जर्नलिस्ट तौहीन कर रहा है, तो मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त आप किस निगाह और जाविये से देखते हैं? मैं मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त सिर्फ़ एक ही जाविये से देख रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग जिन तक पल पल की खबरें पहुँचती हैं, वो खुफिया ज़राए हों या हमारे ज़ाहरी सुरक्षा कर्मी हों, सब हुकूमत के कानों तक पहुँच रही है। और हुकूमत को चाहिए कि भारत को स्वच्छ रखने और यहाँ की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए एक ऐसा कदम उठाए कि यहाँ से नफ़रतों का ख़ात्मा हो। गुज़श्ता 2014 से अब तक मुल्क में नफ़रतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और ऐसे माहौल में बढ़ रही हैं कि जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि अभी अमेरिका के दौरे से जब वापस आए तो ये कह रहे हैं कि आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत के साथ उभरा हुआ है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि भारत पूरे दुनिया के मुल्कों में सुपर पावर के साथ खड़ा होकर के इंसाफ दिलाएगा, उस भारत को चाहिए कि वो पहले अपने मुल्क में इंसाफ दिलाए। और उस इंसाफ के लिए आज जो यहाँ लोग जमा हुए हैं, पूरी दुनिया में जुल्म और बर्बरियत को, यानी एक पत्रकार पुलिस के सामने मैयत पर उछल रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुल्क के इंसाफ पसंद दीगर धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने, जैन भाइयों ने, बुद्धिस्ट भाइयों ने, दीगर जितने भी धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, सबने इनकी भरपूर निंदा की है। और रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये मंज़र जो आसाम में दिखाई दिया है, ये अक़लियतों के गैर महफूज होने का एक बहुत बड़ा इशारा है। और ऐसे में अक़लियत अगर तड़प कर रोडों पे आ रही है तो ये उस अक़लियत की तड़प है जो हुकूमत पर या हुकूमती मशीनरी पर ज़ाहिर कर रही है। इसलिए मैं अपनी हुकूमत से और पूरी मुल्क के इंसाफ पसंदों से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी आवाज़ों को बुलंद करके इस मुल्क से फ़िरक़ावारियत और फिस्तायत का ख़ात्मा करें और मुल्क में ऐसी मोहब्बतों का क़याम करें कि कोई किसी का दुश्मन न हो, बल्कि प्यास किसी को लगे तो कोई भी बढ़ करके उसे पानी पिलाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, प्यास सबको लगती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में क्या कहेंगे? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में यूपी ATS ने जो इक़दाम किए हैं और उनसे पहले किए हैं, ये इन सब की बहरहाल एक जांच जो होनी थी वो होनी चाहिए। मगर जिस तरह से बहुत सी चीज़ों में कानून को बालाए ताक रख करके काम किया गया है, उसकी वजह से ये परेशानी नज़र आ रही है। वगरना किसी को भी हुकूमत को चेक करने का हक़ है और किसी को भी अपने आप को क्लीन चिट साबित करने का हक़ है। मौलाना कलीमुल्लाह साहब हिंदुस्तान की एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती हैं और उन्होंने कहीं पर धर्म परिवर्तन के लिए बातें करते हुए नहीं देखा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि धर्म का प्रचार हर धर्म के लोगों को ये यहाँ का कानून इजाज़त देता है कि वो करें, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करवाना ये बहरहाल मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। और मुल्क ही नहीं बल्कि हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो दीन ही से खारिज हो जाता है। मुल्क की क्या बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया। याद है ये खासकर आज का जो मेन अहम विषय मुद्दा था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो एक इंसानियत का पैगाम देते थे, जिनके गांव के लोगों ने, गैर मज़हब के लोगों ने ये कहा कि इन्होंने कभी जबरन परिवर्तन, मज़हब परिवर्तन नहीं करवाया। और ऊपर जो इल्ज़ाम, इससे गंदा इल्ज़ाम लगा है। और जो जिस तरीके से आसाम में एक मरे हुए आदमी के ऊपर एक मीडिया पर्सन होकर के जो समाज का एक आईना होता है, वो उसकी लाश पर जिस तरीके से उछल कूद कर रहा था। और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म ज़्यादती के खिलाफ, देखिए एक खास तबके को खासकर निशाना बनाया जाता है। उनका जब आप रेशो देखेंगे तो हिंदुस्तान में 20 से 22%, 25%, लेकिन जब जेल की तरफ आप जाएंगे तो 50 से 60% मुसलमान कैदियों को हमेशा कैद करके रखा जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो ज़्यादती चली है मौजूदा सरकार की, बेकसूर नौजवानों को, बेकसूर उलमाओं को, धर्म गुरुओं को, चाहे किसी भी मजहब के धर्म गुरु हों, उनको बेकसूर जेलों में जो डाल दिया जाता है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसके लिए तमाम शहर के, खासकर मुमरा शहर के जो
जो उलमाए दीन है, चाहे हर मज़हब हर फिर के लोग, इसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं और हम इसके खिलाफ एहतजाज करें। हम लोगों से सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं कि भैया ये एहतजाज जो है ये उलमाओं की क़यादत में है और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। तो जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके लिए एहतजाज रखा गया उलमाओं की क़यादत। शमीम भाई सवाल शमीम भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से आज जो है हाँ वहीं पे सिद्दीकी साहब के लिए प्रोटेस्ट किया गया है, इसको लेकर के आप आवाम से और यूपी की एटीएस और वहाँ की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक वो यूथ, एक एक हमारे बुजुर्ग, हमारी पूरी आवाम उनके लिए दुआएं कर रही है और जिस तरीके की जुल्म और ज्यादती हो रही है ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मुमरा कौसा की आवाम को, यहाँ के तमाम उलमाए कराम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपनी एक ताकत दिखाई। इंशाअल्लाह ताला इसका मैसेज कलेक्टर साहब के माध्यम से, हमारे नेता हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब के माध्यम से और यहाँ के तमाम जो भी डीसीपी साहब हैं, सीनियर साहब हैं, इनके माध्यम से इंशाअल्लाह ताला ये मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगा और हिंदुस्तान का ये जो आज यहाँ का जो प्रोटेस्ट हो रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के, मैं मेरे तमाम उलमाए कराम को का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके हौसले को सलाम करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा करें। आसाम में जो कुछ हुआ है, एक मैयत की निंदा करते हैं हम और मुझे ऐसा लगता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का वक्त पूरा हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं अमृतनगर में। यहाँ पर विरोधी पक्ष नेता जनाब शानू पठान हमारे साथ में मौजूद है। वो भी रज़ाकाराना तौर पर, यानी कि कौम के फ़र्द होने की हैसियत से उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए थे। वहाँ पर वो पहुँचे, उनके क्या ख्यालात हैं हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे। शानू भाई क्या कहेंगे कि एक ख़ास रिलीजन को टारगेट किया जाता है और ख़ास तौर से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारी माइनॉरिटीज़ अक़लियतें इसमें मतलब टारगेट पर है, क्या? मैं एक बात बोलूँ, आज का जो प्रोटेस्ट था वो हम एक आम नागरिक हिंदुस्तानी और एक मुसलमान होने के नाते गए थे, ताकि इस देश के अंदर जो आसाम में एक की मार दिया जाता है और उसकी मैयत पे कितनी बर्बरता दिखाई जाती है, उसका एक तरफ उत्तर प्रदेश में उलमाओं को टारगेट किया जा रहा है। तो हम तालिबान और पाकिस्तान के हवाला देने वाला देश है, क्या ये सही नहीं है कि हम भी उसी राह पे चल रहे हैं? तो बर्बरता जहाँ भी इस प्रोटेस्ट के अंदर सभी तबके के हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जो भी लोग हैं जिसकी आवाज़ों को, जिनके अधिकार को दबाया जाता है, उनको शामिल होना चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान में हर जगह प्रोटेस्ट होना चाहिए। और इस प्रोटेस्ट के बाद मुझे यकीन है हिंदुस्तान पे बहुत सी जगह और हर जगह ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। सर, यंगस्टर्स इसमें देखा हमने कि बड़ी तादाद में नमाज के बाद यंगस्टर्स निकले, लेकिन कहा जा रहा है कि मतलब एक तरह से अब ऐसा ना हो कि इसको मीडिया उचक ले, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उसको उचक ले और फिर इसको एक गलत अंदाज से पेश करे। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर के आवाम को कि पैनिक ना? देखिए, मीडिया का अब कोई चीज़ छुपी नहीं छुप सकती, सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया छुपाएगी भी तो सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिक उसको फैलाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अशरफ पठान शानू साहब, जिन्होंने हमें मुख्तसर अंदाज में बताया कि इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था और ये गैर सियासी प्रोटेस्ट था। अगर उनका ये कहना है कि अगर ये समझा जा रहा है कि हम वहाँ पर आए थे सियासत के लिए, तो नहीं। उन्होंने दबे अल्फाज में कहा कि हम वहाँ पर एक आम रज़ाकार की हैसियत से आए थे और जिस तरह की भी बातें लोग सोचेंगे इस ताल्लुक से कि कहीं वो सियासत तो नहीं करे, तो ऐसी बातें आप लोग ना सोचें। एक कौम का फ़र्द होने की हैसियत से हम आपसे ऐसी अपील करते हैं।